अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लाह उम्मत। मैं आपका मेज़बान हाफिज़ अब्दुल कादिर। गुजारिश सिर्फ इतना है कि हम एक मुसलमान के साथ साथ एक मुसलमान कौम को भी बनाएं। हम अगर सिर्फ अपने बड़े रहनुमा के ऊपर उंगली उठाते रहेंगे तो हम हमेशा नाकामयाब बने रहेंगे। हर इंसान ख़ताकार है। अगर हम उसकी ख़ता को, अगर उसकी हम नाकामयाबी को, अगर उसके हम कमियों को पकड़ कर बैठे रहेंगे तो हम कभी भी एक कौम बनकर उभर नहीं पाएंगे। और जो इस्लाम का जो दुश्मन है, जो मुसलमानों का दुश्मन है, उसको इसी चीज़ का इंतज़ार है और यही चीज़ वो चाहता है और हम वो करके उसको देते जा रहे हैं। वो चाहता है कि हम अपने उलमा के ऊपर एतबार करना छोड़ दें। वो चाहता है हम उनकी कदर करना छोड़ दें। अगर मुसलमान जिस दिन अपने उलमा का एतबार करना, उसका कदर करना, उसका इज़्ज़त करना छोड़ देगा, उस दिन मुसलमान कौम के ऊपर अल्लाह का बहुत बड़ा अज़ाब आएगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे बाद मेरी जो वरासत का जो मालिक जो बनेगा वो उलमा होंगे। बिल्कुल हो सकता है उलमा में कम व बेशी खामी वो अपनी जगह है, लेकिन हमें अपने उलमा का इज़्ज़त करना चाहिए, एहतराम करना चाहिए। खामियां सब में होती हैं। इंसान को अल्लाह ताला जिस दिन पैदा किए थे और जब आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नाफरमानी करके जन्नत से दुनिया में निकाले गए हैं, उस दिन से हमारी किस्मत में लिख दी गई है कि हम बग़ैर ख़ता का, बग़ैर खामी के हम रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन अल्लाह हमें उस चीज़ का हुक्म देते हैं जो अगले के अंदर में अच्छाई है, उस चीज़ को आप देखिए। हम बात करना चाहते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के बारे में। आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जेल में बंद हुए तकरीबन 1 हफ्ता होने जा रहा है, लेकिन हम इस तरह चादर तान के सो रहे हैं कि उसका कोई हद नहीं है। कुछ लोग मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को इल्ज़ाम ठहराते हैं। एक यूट्यूबर है यूपी का, नाम मुस्लिम का ही है, वो हमेशा असद ओवैसी को गलती ठहराएगा। एक गुजरात के मुस्लिम मुफ्ती यूट्यूबर है, वो उनका मैं एक वीडियो देख रहा था, वो मौलाना असद मदनी, महमूद मदनी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो चाहे तो ऐसा कर दे, वो चाहे तो ऐसा कर दे। वो जाके RSS मोहन भागवत से मिलते हैं। अरे मेरे भाई, आप लोग कब एक कौम बनाओगे? खामी कहाँ नहीं होती है। आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को जिस तरह से यूपी के ATS टीम ने उठाकर रात में ले गई, आप कितना क्या किए, हम क्या किए, आप क्या किए? हम सिर्फ एक दूसरे पे उंगली उठाते रहेंगे। हम कभी अपने मोहल्ले से उनके हिमायत में कोई एहतजाजी जुलूस लेकर नहीं निकले। आप कभी अपने मोहल्ले से एहतजाजी जुलूस लेकर नहीं निकले, तो फिर हम किस लिहाज से किसी भी आलिम दीन के ऊपर या किसी मुस्लिम सियासी लीडर के ऊपर उंगली उठा सकते हैं? जितना खामी हमारा उतना उनका भी है। अब वो बड़े हमसे ऊंचे लेवल पर हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं, नहीं है। और ऐसी बात नहीं कि मौलाना असद मदनी ने ये बयान नहीं दिया कि हम अपने सारे वकला का टीम, सारे वकीलों का टीम उनके केस लड़ने के लिए हम लगा देंगे। और MP असद ओवैसी ने भी कहा कि हम मौलाना कलीम साहब को यूं ही अकेला तन्हा नहीं छोड़ेंगे। और वो सब कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम कभी ये सरकार से पूछने गए या पूछे कि हाँ, आप किस जुर्म के तहत या किसकी शिकायत की बुनियाद पर आप मौलाना कलीम साहब को अरेस्ट किए हैं? कितने लोगों की शिकायत आपके पास आई है
कि हाँ मौलाना ने जबरन मजहब तब्दीली कराया है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि हमें लालच दिया है मजहब तब्दील करने के लिए। आखिर जब यूपी सरकार के पास में रिपोर्ट है कि हाँ मौलाना ने जबरन जोर जबरदस्ती देकर, डरा कर, धमका कर या लालच देकर पैसों का या प्रॉपर्टी का, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो उन लोगों को मीडिया के सामने क्यों नहीं ला रहे हैं, या उस रिपोर्ट को मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है? जबकि यूपी सरकार तो बाकायदा लाकर ये देना चाहिए था, हाँ देखिए इतने लोगों का रिपोर्ट है, इतने लोगों की शिकायत है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि खुद उन्हीं के गांव के लोग, उनके मोहल्ले के लोग, उनके शहर के लोग ये बयान दे रहे हैं। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस पड़ी हुई है कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। वहाँ का कोई भी हिंदू भाई ऐसा नहीं कह रहा है कि हाँ मौलाना ने हमें कहा कि तुम अगर इस्लाम नहीं कबूल किए तो हम तुमको अपने गांव से निकाल देंगे। कोई ऐसा नहीं कहा कि अगर तुम मुसलमान हो जाते हो तो हम तुमको 10 लाख रुपया या आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी हम दे देंगे, या तुम्हारे हम किसी मुस्लिम लड़की से शादी करा देंगे। कोई भी ऐसा बयान उनके गांव के आसपास के लोग भी नहीं कर रहे हैं। सब हिंदू भाई उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। तो आखिर वो कौन लोग हैं जिनको मौलाना ने जबरन धर्म परिवर्तन कराया? आखिर वो लोग कहाँ हैं? इस दुनिया के नहीं है क्या वो लोग? अगर वो लोग इसी दुनिया के है तो वो लोग को मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रहा है? उनको तो चाहिए बाकायदा, यूपी सरकार को तो चाहिए बाकायदा उन लोगों की रिपोर्ट बनाकर मीडिया के सामने पेश करना चाहिए। हाँ देखिए इतने लोगों ने हमें ये शिकायत दी है, और इतने दिनों से योगी सरकार क्या कर रही थी? आगे 4.5 साल से योगी सरकार यूपी में अपनी सरकार चला रही है। इतने दिनों से उनका आंख कान क्यों बंद था? जब 2022 के इलेक्शन करीब आ गए तब मौलाना नजर आ गए। या कितने यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर को, जो कितने मिनिस्टर को जो है मौलाना ने मुसलमान बना दिया। कोई भी मुसलमान बनता है, सिंपल सा लॉजिक है, वो पढ़कर बनता है या किसी अच्छे मुस्लिम रहनुमा का अच्छे काम देखकर बनता है। उनके मौलाना के गांव में ये बात फैली हुई है कि मौलाना बहुत नेक इंसान है। हम जब भी मदद लेने के लिए उनके पास जाते हैं या जिस लिहाज से भी हो, मौलाना फ़ौरन अपना दामन, अपना झोली फैला देते हैं कि जिसको जो मदद चाहिए वो करते हैं। किसी को पैसों से मदद होती है, किसी को हॉस्पिटल से, किसी को जिस चीज़ से भी होती है, मौलाना से जो बन पड़ता है मौलाना उनके लिए करते हैं। तो मौलाना की ये इंसानियत देखकर खुद गैर मुस्लिम इस्लाम ले आते हैं। ये उनकी अच्छाई है। अगर वो जबरन किसी को धर्म परिवर्तन कराते तो भाई 100 में से कोई एक तो आके बोले कि हाँ मौलाना ने मेरे साथ किया ऐसा। कोई शख्स भी सामने नहीं आ रहा है कि हाँ मुझे जबरन धर्म परिवर्तन कराया। ये उनके ऊपर सरासर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। ये ठीक मामला उसी तरह है जिस तरह कोविड-19 के फर्स्ट सीजन में तबलीगी जमात को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए। उनको न जाने कितने बुरे बुरे नाम से पुकारा गया, और अल्लाह का करम ऐसा हुआ, दिल्ली कोर्ट, बॉम्बे कोर्ट ने साफ कर दिया कि उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं सब बेबुनियाद है, सब फजूल की वे, और वो सब तबलीगी जमात बाइज्जत रिहा होकर निकल गए। उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो उस टाइम ब्लड डोनेशन कर रहे थे। तो ये मुसलमान की अच्छाई है।